Hi beautiful souls, beautiful journey with me Shivai Kiran, my YouTube channel Twin Fame Divine Energy and Spiritual Awakening. Welcome to my channel. आज guys मैं लेके आई हूँ आपके लिए ट्विन फेम एनर्जी चेकिंग जो होगी 17 to 24 राइट। हमारी जो होती है ये वो होती है गाइस ट्यूसडे टू ट्यूसडे एनर्जी चेकिंग होती है हमारी ब्यूटीफुल सोल्स की राइट। तो आज मैंने कुछ डिफरेंट किया है इस रीडिंग में, कुछ और क्वेश्चंस ऐड किए हैं और तभी मैंने अपना ये ब्यूटीफुल स्प्रेड रेडी किया है राइट। तो स्टार्ट तो हम ऐसे ही करेंगे कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स हैं जो इस एनर्जी में हैं वो इसको अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हो कि कौन सी एनर्जी है जो डिवाइन मैस्कुलिन की है, जो डिवाइन फेमिनिन्स की है राइट। क्योंकि गाइस अभी 11 पोर्टल के बाद उनका एक सोल की जो ग्रोथ हुई है इसलिए उनको हम अर्थली मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ही कहेंगे, क्योंकि अब वो अपनी डिवाइन की तरफ प्रोसेस में आ रही हैं। और जो फेमिनिन्स है उसको तो हम डिवाइन फेमिनिन्स कह सकते हैं क्योंकि वो डिवाइन के पास एक स्टेप आ गई हैं और डिवाइन मैस्कुलिन अभी थोड़े पीछे हैं राइट। तो इसको गाइस आप अपने हिसाब से रेजोनेट कीजिए, हम सिर्फ जो रीडिंग होगी उसको ही करेंगे एनर्जी को राइट। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले जो कार्ड निकल के आए हैं गाइस, जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन्स हैं वो अभी प्रेजेंट सिचुएशन में कैसे हैं। उनका जो प्रेजेंट सिचुएशन का कार्ड निकला है गाइस 7 ऑफ कप्स निकला है। 7 ऑफ कप्स आप देख सकते हो कि अभी भी वो कहीं ना कहीं जो भी ये मैट्रिक्स वर्ड्स की ऑप्शंस उनको दिखाई दे रही हैं वो अभी भी कहीं ना कहीं उन्हीं में उलझे हुए हैं और उन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं कि किस चीज़ को वो प्रेफरेंस दे, किस चीज़ को प्रेफरेंस ना दे, क्योंकि अभी वो कुछ शैडो वर्क में है, कुछ अंधेरे में है और ये सभी चीज़ें जो 3D वर्ल्ड का माया जाल है उनको अभी भी अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। बट उनकी जो सोल है वो कहीं ना कहीं अपने किसी और सफ़र के लिए रेडी हो रही है। वो इस चीज़ को अब जानते हैं कि वो उन्हें क्या चाहिए और क्या करना है राइट। इस चीज़ के लिए वो रेडी हो रहे हैं। बट ये जो मैट्रिक्स वर्ड्स की 3D वर्ड्स की जो भी अट्रैक्शंस हैं उनको अपनी तरफ अभी खींच रही हैं, क्योंकि अभी वो बीच के सफ़र में ही हैं। बट वो अपनी एक नई जर्नी के स्टार्टिंग के लिए कुछ ना कुछ कदम करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड उनकी तरफ से आया है एस ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि डिवाइन मैस्कुलिन कुछ नया स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, पर क्या सोचना है उन्हें अभी इस चीज़ के बारे में पता नहीं है राइट। तो अब उनको इस बारे में कुछ ना कुछ साइंस मिल रहे हैं, यूनिवर्स उनको साइन दे रहे हैं जो उनको सब कॉन्शियस माइंड एंड उस माइंड में आ रहे हैं राइट। क्योंकि उनका नेक्स्ट कार्ड जो आया है वो द हायरफेंट आया है, हायरफेंट अप में आया है और हायरफेंट जो होता है ये मेजर आर्केना का कार्ड है और ये इसी चीज़ को बता रहा है कि वो अब एक सॉलिड रिलेशनशिप में आ रहे हैं, कमिटमेंट में आने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि ये नंबर 5 है और नंबर 5 चेंज का कार्ड होता है। और आप देख सकते हो कि इसमें 2 इंसान हैं जो बैठे हुए हैं और ये उनसे कुछ एजुकेशंस ले रहे हैं ठीक है। जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन्स की सोल है वो इस वक्त डिवाइन के साथ कनेक्ट हो रही है, डिवाइन उनके सपनों में आ रहे हैं, उन्हें कुछ साइंस दे रहे हैं और उनके अंदर एक ऐसी एनर्जी को पैदा कर रहे हैं कि जिसके कारण वो समझने के लिए रेडी हो रहे हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बट डिवाइन की तरफ से उनको क्लियर मैसेज है कि उन्हें एक न्यू जर्नी पे स्टार्ट होना है और उस पे जरने के लिए उनको अब रेडी होना है। बट कहीं ना कहीं वो अभी भी डुअलिटी में जी रहे हैं कि ये सब क्या हो रहा है उनके साथ राइट। इसीलिए उनके लिए एक जजमेंट को लाया है, नेक्स्ट जजमेंट को लाया है जो उनके एंजल्स और डिवाइन की तरफ से आया है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि उनको अपने अंदर के डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन के साथ कनेक्ट होना है। और जब वो उसके साथ कनेक्ट होंगे तो एक छोटा सा बच्चा है, तो इस जर्नी को एक नया रूप मिलने वाला है, क्योंकि उनको सोल पर्पस की तरफ अंडरस्टैंड करने के लिए ही ये जर्नी है। और जो एंजल है वहाँ पे हार्ट का निशान है। तो ये बताया जा रहा है यहाँ पे कि अब हमारे जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनको अपने हार्ट को स्ट्रॉन्ग
करना है और हर सिचुएशन के लिए रेडी होने की ज़रूरत है। अगर वो इस कॉल को रिसीव नहीं करेंगे तो डिवाइन ज़बरदस्ती उनकी लाइफ में कुछ ऐसा करने वाले हैं जिसको लेकर वो अपनी इस सिचुएशन में आने वाले हैं, क्योंकि हर तरफ उनको यही दिखाई देने वाला है। और जब तक ये एक रिसीव कॉल नहीं लेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स ये है कि वो अपने आप को जो भी हाँ उनके सामने क्लियर होने वाले हैं विजन्स, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हैं। इस चीज़ की उनमें कमी आ रही है और वो अपने आप को काफ़ी लॉनली फील कर रहे हैं कि ये सब कैसे होने वाला है। बट उनको ये सब करने के लिए एक स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड आया है द मून। द मून ये बता रहा है कि उनको अपने अंदर की आवाज़ सुननी है। उनको जैसे भी किसी से भी हेल्प लेते हैं, जिससे भी वो इस बारे में बात करना चाह रहे हैं कि उनकी लाइफ में क्या चेंज हो रहा है, वो उनसे बात करें, उनसे हेल्प ले और अपनी जो भी इंट्यूशंस है, इनर वॉइस है, उसको समझे। अगर वो इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो उनके कुछ ऐसे सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं जिनके कारण उनको भी प्रॉब्लम हो सकती है, और जब ये सीक्रेट्स बाहर आएंगे तो औरों को भी प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो ये है गाइस हमारे डिवाइन मैस्कुलिन के प्रेजेंट सिचुएशन में कि वो क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब ये आ रहा है कि वो अभी भी कहीं ना कहीं अपने आप को मैट्रिक्स वर्ल्ड में फील कर रहे हैं, क्योंकि अब उनकी जो जर्नी स्टार्ट होने वाली है वो 3D से 5D वर्ल्ड में होने वाली है। और उनकी जो सोल की कॉलिंग उनके लिए आ चुकी है कि उनकी सोल की जो ग्रोथ होने वाली है उनको उस स्टेप पे आगे चलना है, बट वो कहीं ना कहीं पीछे आ रहे हैं। इसीलिए उनके लिए जजमेंट कॉल आई है कि उनको अब अपने वो कर्म करने हैं जिसके लिए वो धरती पर आए हैं, और उन्हें इस चीज़ के बारे में डिवाइन खुद याद दिला रहे हैं। और चाहे उनमें अभी इस चीज़ की कमी आ रही है, क्योंकि अभी उन्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं है कि किन से बात की जानी चाहिए। और द मून कार्ड यही बता रहा है कि उनको हर समय जो भी उनको नॉलेज मिल रही है, जो भी साइन मिल रहे हैं, जो भी यूनिवर्स उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको वो अंतर्दृष्टि से ले और अपने इनर वॉइस के साथ कनेक्ट करें और अपने इंट्यूशंस के साथ मैच करके उनके बारे में जो भी उन्हें मिलता है उसके बाद वो उस चीज़ को सर्च करें, राइट। तो डिवाइन मैस्कुलिन की जो एनर्जी में आया है द हायरफेंट आया है। द हायरफेंट आया ये टॉरस कार्ड को पेश करता है, राइट। और जजमेंट है ये उनके कंफ्यूजन को पेश करता है। यम प्लैनेट है। और द मून है ये हमारे इमोशन, उनके इमोशंस जो भर भर कर आ रहे हैं उनके बारे में है। और साथ में ये पाइसेस को भी पेश करता है कि आप एक स्पिरिचुअल इमोशनल लेवल पे थोड़े वीक हो रहे हो, उसके साथ आपको कनेक्ट होने की ज़रूरत है, राइट। अब हम यहीं पे देखेंगे जो हमारे डिवाइन फेमिनिन है उनकी बेस एनर्जी क्या है। जो हमारे डिवाइन फेमिनिन है इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन में वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। मीन उनका जो हार्ट चक्र है वो ओपन हो रहा है। वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस करने वाले हैं और हर सिचुएशन को, हर फीलिंग को वो समझने वाली है कि अब क्या होने वाला है और सिचुएशन को कैसे हैंडल लेना है। और साथ में वो अपने जीवन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में ले रही हैं, क्योंकि वो स्पिरिचुअल जर्नी में एक कदम आगे पहुंच चुकी हैं और वो अब डिवाइन के, अपनी यूनियन के बहुत करीब हैं, अपने सोल पर्पस के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं। और अब उनको पीछे नहीं मुड़ना है, ना ही कोई रोना धोना करना है, राइट। इसलिए उनको ये है कि वो उनके जो भी कर्म है बहुत अच्छे से रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो कर रही हैं। नेक्स्ट उनका आया है द टेम्परस आया है रिवर्स में। द टेम्परस जो कार्ड होता है ये सैजी ज़ोडिएक साइन को पेश करता है। तो टेम्परस आया है रिवर्स में। तो रिवर्स में टेम्परस ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं इस ट्वेल्थ फेम जर्नी में अभी जो हमारी डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन है उनमें जो इतना गैप आ चुका है कि डिवाइन मैस्कुलिन अभी 3D 4D में फंसे हुए हैं। डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन के पास पहुंचने वाले हैं और इस समय इनकी जो वाइब्रेशंस हैं वो एक दूसरे के साथ मैच नहीं हो रही हैं, क्योंकि वो उसको पीछे नहीं आना देना चाहती हैं। डिवाइन फेमिनिन आगे बढ़ना चाहती हैं और वो उनको ये पता है कि उनको अब अपने मैस्कुलिन के सपोर्ट के लिए काम करना है, इसलिए वो आगे बढ़ना चाहती हैं, ठीक है। बट नेक्स्ट उनका है 5 ऑफ कप्स। वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मिस भी कर रही है, क्योंकि
ये दोनों ही काउंटर पार्ट हैं। अगर उनका डिवाइन मैस्कुलिन थोड़ा सा वो सैड एनर्जी में जाता है तो नेचुरली है डिवाइन फेमिनिन के मन के अंदर भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी एनर्जी आ जाती है जो उन्हें 5 ऑफ कप्स में लेके जाती है। बट वो इससे जल्दी ही बाहर निकलने वाली है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड द लवर आया है। द लवर्स ये बता रहा है कि वो जानती हैं कि ये जो लव स्टोरी है डिवाइन ने लिखी है, डिवाइन उनको कभी भी अलग नहीं करेंगे, और जब उनका सोल पर्पस होगा तो वो डेफिनेटली उसमें मिलने वाले हैं और अपने सोल पर्पस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करने वाले हैं, राइट। तो यहाँ पे भी जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनके लिए भी एक जजमेंट कॉल है जो उन्होंने जजमेंट कॉल आई है जो उन्होंने रिसीव भी की है, और वो इसमें हैप्पी हैं कि उन्हें पता है कि उनका जो सोल पर्पस है और सोल मिशन है वो कंप्लीट होगा ही, क्योंकि डिवाइन उनके साथ हैं, राइट। और उसके बाद आया है किंग ऑफ कप्स। डिवाइन फेमिनिन का जो फर्स्ट कार्ड था गाइस वो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स था, राइट। और जो लास्ट कार्ड है वो किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स ये है कि वो जानती हैं कि जब ये सब काम कंप्लीट होगा तो उनका डिवाइन मैस्कुलिन उनकी तरफ प्यार का ऑफर लेके आने वाला है। ये जो लव स्टोरी है ये डिवाइन की तरफ से लिखी गई है। वो अपने सोल पर्पस और सोल मिशन के बहुत नज़दीक आ जाएंगे, अभी उनको कुछ वर्क करना है। तो यहाँ पे ये निकल के आया है गाइस, दो टेम्परेस है, ये सैजिटेरियस को पेश करता है, और द लवर है ये जेमिनी को पेश करता है, और द जजमेंट है वो यम प्लेनेट को, ठीक है। और इसमें जो किंग ऑफ कप्स है क्योंकि डिवाइन फेमिनिन को पता है कि उन्हें ये अपने अंदर बैलेंस कर लिया है, पर उन्हें अपने पर्पस तक जाने के लिए अपने किंग से मिलना ही होगा, ठीक है। पर और ये यहाँ पे इनकी जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो यही बता रही है गाइस, ये देख सकते हो आप कि डिवाइन मैस्कुलिन में भी 5 द हाइफेंट आया है, यहाँ पे भी 5 ऑफ कप्स आया है, ठीक है। वहाँ पे भी जजमेंट कॉल आई है, यहाँ पे भी जजमेंट कॉल आई है, राइट। तो यहाँ पे ये निकल के आया है कि जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन्स हैं उनमें अभी मिलने का टाइम है, और वो अभी सेपरेशन में ही रहेंगे। और द मून वो कार्ड ये पेश कर रहा है कि वो समर में मिलने वाले हैं, अभी उनके मिलने में टाइम है, क्योंकि अभी जो हमारे डिवाइन मैस्कुलिन है उनको काम करना है और फेमिनिन को भी ये पता चल चुका है, राइट। तो अब गाइस इस रिलेशनशिप के बारे में दोनों के क्या व्यूज़ हैं, डिवाइन मैस्कुलिन के एंड डिवाइन फेमिनिन के, और एक उनका आउटकम कार्ड होगा, राइट। फर्स्ट हम डिवाइन फेमिनिन के देखते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स आया है। डिवाइन फेमिनिन में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बता रहा है कि डिवाइन फेमिनिन अब अपने फुल पावर में आने वाली है, और फुल पावर में आने के साथ उनके पास कुछ ऐसी शक्तियाँ भी आने वाली हैं जिनके बारे में वो खुद नहीं जानती हैं, और वो अपने एज ए लाइट वर्कर के रूप में भी काम करने वाली हैं, एज ए क्वीन। जैसे कि वो कुछ भी कहेंगी तो उनके बात को हर कोई सुनने के लिए रेडी हो जाएगा, राइट। और डिवाइन मैस्कुलिन का क्या व्यूज़ है, द एम्परर आया है। द एम्परर यही पेश करता है एरीज मेष, राइट। और रिवर्स में है तो रिवर्स में यही है कि डिवाइन मैस्कुलिन के अंदर बहुत पागलपन, बहुत उतावलापन आ रहा है, वो नहीं समझ रहा है, बट वो इस चीज़ के लिए भी रेडी हो रहा है कि उसे क्या करना है क्या नहीं करना है। जहाँ वो ये जान चुका है उसके मन के अंदर डिवाइन फेमिनिन की याद बार 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 आ रही है, बट वो उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है अपनी मैन पावर के अंडर जाते हुए। बट इसके कारण ये होता है कि जब वो इस चीज़ को पेश करता है तो कहीं ना कहीं वो भी अपसेट होता है, और इसका आउटकम ये है कि 4 ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। 4 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में यही बता रहा है कि ये दोनों जानते हैं कि इनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होने वाली है, और उस जर्नी में इनको हीलिंग मेडिटेशन करनी है। और जहाँ पे हमारे डिवाइन मैस्कुलिन को हार्ट के लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है, वहीं पे हमारी डिवाइन फेमिनिन को अपने थॉराइड चक्र पे करने की ज़रूरत है कि वो उसको करें। और साथ में 5 ऑफ कप्स आया है। 5 ऑफ कप्स ये बता रहा है कि आपको अपने अंदर के इनर वर्क और शेडो वर्क पे काम करना है, जो मून कार्ड भी यही पेश करता है, राइट। पर अब ये देखेंगे गाइस कि आपके यूनियन में रुकावट क्यों आ रही है, उसका क्या कारण है, राइट। उसका जो कारण है गाइस वो है पेज ऑफ पेंटिकल्स आया है। पेज ऑफ पेंटिकल्स यही बता रहा है कि आप जो भी सोच
रहे हो, जो भी ग्रोथ करना चाहते हो, उसको करने के लिए आपको अपने इनर पावर और इनर दृष्टि को देखना है। और जो भी न्यूज़ आ रही है, आप किसी न किसी न्यूज़ की वेट में हो, और न्यूज़ की वेट करते करते आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ कहीं से न्यूज़ आए। आप बहुत टाइम ऐसे वेस्ट कर रहे हो सोशल मीडिया पे, एक दूसरे को देख रहे हो, मैसेज की वेट कर रहे हो, बट खुद मैसेज नहीं कर रहे हो, और क्योंकि अभी डिवाइन का ये टाइम नहीं है और आप भी कोशिश नहीं कर रहे हो। साथ में नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स भी इसी बात को पेश कर रहा है कि आपका जो भी कर्म है, आप अपने कर्म को अच्छे से नहीं कर रहे हो। जब तक आप अपने कर्मों को ऑनेस्टी के साथ नहीं करोगे, जो भी साइंस आ रही है उसको नहीं एक्सेप्ट करोगे, तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हो, राइट। और उसके बाद आया है द सन, आया है रिवर्स में आया है गाइस। द सन रिवर्स में आया है। इस पॉजिटिव कार्ड होता है, पर यहाँ पे ये रिवर्स में आया है, तो ये बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी से थोड़े हट रहे हो और ऑनेस्ट नहीं हो रहे हो, इसीलिए आपके अंदर एक स्ट्रेंथ की कमी आ रही है। और जब वो स्ट्रेंथ की कमी आ रही है, उसके कारण आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो। उसके बाद फिर आया है आपको फाइव ऑफ सॉर्ड्स आया है रिवर्स में। फाइव ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में ये बता रहा है कि आपके अंदर जो भी माइंड में इतना कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आप अपने आप को उससे रिलैक्स करने का टाइम है, और ये टाइम है आपको रिलैक्स होने का। अच्छे से सोचिए कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। जब आप बहुत धैर्य से, सहनशीलता के साथ इस चीज़ को अपनाने की कोशिश करोगे, तभी आपको टू ऑफ कप्स के बारे में कुछ क्लैरिटी होगी। तब आप अपने सोलमेट के बारे में सोचने के लिए हो जाओगे कि हाँ ये इंसान है, ये सोलमेट है, और इसके साथ आपको कैसे बात करनी है, और फिर वो आपको इस चीज़ की नॉलेज देने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आया है सेवन ऑफ कप्स आया है। सेवन ऑफ कप्स ये है कि अब आप ये सोच रहे हो कि हाँ, क्योंकि आप अपने आप को बहुत सी ऑप्शंस में घिरे हुए रखे हो, आपको उन ऑप्शन से बाहर निकलना है और ये देखना है कि ये ऑप्शन है कैसी हैं आपके लिए। तो आपके रास्ते में यही रुकावट आ रही है कि आप किसी न्यूज़ की वेट कर रहे हो, जो न्यूज़ आपको नहीं आ रही है, और आप अपना टाइम जो भी है वो ऐसे ही इधर उधर वेस्ट कर रहे हो। आपको अपनी जर्नी के बारे में सोचना है, इसीलिए आप अपनी जर्नी से, स्पिरिचुअल जर्नी से दोनों ही थोड़े वीक हो रहे हो। और एक आपको एक काम बिल्कुल शांत होना है, धैर्य के साथ सोचना है, और तब जब आपकी लाइफ में कुछ जो भी है वो आपका सोलमेट है, उससे बात कीजिए। और इतनी सारी जो ऑप्शंस हैं उसमें अपने आप को घिरा हुआ फील नहीं करना है। ये मेन रुकावट आ रही है, आप अपने साथ कनेक्ट कीजिए, राइट। अब डिवाइन की तरफ से आपके लिए जो क्लियर मैसेज है वो देखते हैं क्या है। आया है गाइज द स्ट्रेंथ, आया है रिवर्स में। द स्ट्रेंथ रिवर्स में यही बता रहा है कि आपके अंदर कुछ ना कुछ कमी आ रही है, आप स्लो होने रहे हो। और ये कार्ड ये भी बता रहा है आपको ऐसा नहीं करना है, आपको अपने स्ट्रेंथ अंदर से पैदा करनी है, क्योंकि आपके लिए शिव और शक्ति का जो रूप है वो द स्ट्रेंथ कार्ड ही आपको बताने वाला है। और उसके बाद आया है थ्री ऑफ कप्स। जब आप अपनी इस शक्ति के साथ जुड़ने की कोशिश करोगे, तो आपके अंदर से जो थर्ड पार्टी है वो निकलने वाली है। और फिर जब वो थर्ड पार्टी निकल जाएगी, तो उसके बाद फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स आप में है। थर्ड पार्टी के निकलते ही आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चेंज होने वाला है, जिसके कारण आपके अंदर की जो डिवाइन आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंटरफेरेंस करने वाले हैं कि आपकी जो मनी सिचुएशन है, या आपकी जो इमोशनल सिचुएशन है, वो इतनी तरह से घबरा जाएगी कि आप सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। क्योंकि नेक्स्ट है टू ऑफ सॉर्ड्स, आपको उसमें से फैसला लेना है, इमोशनली और स्ट्रांगली भी, हथियार के साथ भी, शब्दों के साथ भी। अपनी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, और आपको ये देखना है कि जो डिवाइन आपको दिखा रहे हैं सपनों के थ्रू, उसके बाद आपको एक सही डिसीजन लेना है। और आप एक सही डिसीजन लोगे, तभी सिक्स ऑफ फ्रॉड्स आपकी लाइफ में आया है, आपकी विक्ट्री होने वाली है, आप अपने सोल पर्पस तक पहुंचने वाले हो। उसके बाद है टेन ऑफ पेंटिकल्स, सुख, समृद्धि, अबंडेंस, प्रोस्पैरिटी, लव, सब कुछ आपकी लाइफ में आने वाला है। देख सकते हो कि जैसे एक मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी इकट्ठी है, डिवाइन की प्रोटेक्शन में है, डिवाइन के हाथ में बेबी है, कुछ अच्छे दोस्त हैं। सो आपका सोल पर्पस और मिशन बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है। तो यू डोंट वरी, ये समर तक आपकी आपस में बात होने वाली है, और उस चीज़ को पेश करने वाले हैं, राइट। अभी हम देखते हैं गाइस आपके फाइव फाइव ऑफ पेंटिकल्स, राइट।
3 5 आए हैं जो मेजर साइन ये दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में एक बिग चेंज आने वाला है। उस चेंज के लिए आपको रेडी होना है और वो चेंज जो आने वाला है वो आपके लिए अच्छे से आने वाला है। और 7 ऑफ कप को 7 ऑफ कप ने ही अगर क्लैरिफाई किया है तो उसके साथ ये आ रहा है कि एक और 5 ऑफ सॉर्ड्स भी था, बिग चेंज, राइट। 7 ऑफ कप मीन्स ये जो लव स्टोरी है डिवाइन गाइडेड है, सो यू डोंट वरी, राइट। 2 क्वींस हैं, एक किंग है, तो इसमें ये है कि आपका सेपरेशन का पीरियड है। ये जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है वो मैरिड है और जो क्वींस है वो भी मैरिड है, तो इसीलिए ये कोई डिसीजन नहीं ले रहे हैं जल्दी। इसीलिए इनके लिए जो दोनों के लिए ही जजमेंट कॉल आई है, अगर ये नहीं लेंगे तो खुद डिवाइन इनके अंदर आने वाले हैं, राइट। और डिवाइन मैस्कुलिन इसमें कार्ड आए हैं मेजर आर्केना के। द मून आया है, द एम्परर आया है, द टेम्परस आया है, जजमेंट आया है, 2 जजमेंट्स हैं, स्ट्रेंथ है, द सन कार्ड है। सो ये इस चीज़ को बता रहे हैं कि ये मेजर आर्केना क्या कह रहा है, आपकी लव स्टोरी तो आपके इस धरती पर आने से पहले ही लिखी जा चुकी है। और ये सोलमेट कार्ड ये बता रहा है कि आप इस जर्नी में हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स भी यही बता रहा है और कुछ सीक्रेट्स हैं जो बाहर आने वाले हैं। सो गाइस, ये है आपकी रीडिंग एनर्जी चेकिंग जो इस वक्त है, राइट। तो अभी देखेंगे जो हायर सेल्फ है डिवाइन मैस्कुलिन की वो क्या कह रही है। एंड सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशन, मेरी बहुत सी रीडिंग्स में जो डिवाइन मैस्कुलिन का सेल्फ है वो यही कह रहा है कि आपकी लाइफ में सेरेमनीज एंड सेलिब्रेशंस आने वाली हैं, उसको एंजॉय कीजिए, राइट। और हमारे डिवाइन फेमिनिन्स की तरफ से आया है उनके आंसर्स पेयर्ड आया है कि वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन्स को कह रही हैं आपने अभी तक जो भी प्रेयर्स की हैं अब उसको आंसर्स आपको मिलने वाला है, प्लीज़ आप उसको रिसीव कीजिए और इस जर्नी में एंटर कर जाइए, राइट। और जो डिवाइन की तरफ से उनके सोल पर्पस एंड सोल कार्ड है गाइस वो है पीड़ा, ठीक है। डिवाइन उनको खुद कह रहे हैं इतना दर्द इतनी पीड़ा सहने के बाद ही एक इंसान अपने सही वर्जन में आता है और वो आप आने वाले हो। और इस चीज़ पे आपको बिलीव करना है, भरोसा करना है कि ये जो हुआ है आपके बहुत अच्छे के लिए ही हुआ है, क्योंकि आपको अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में शिव और शक्ति के रूप में मिलना है। क्योंकि अभी आपके जो भी सफ़र स्टार्ट हुआ है उस 5D वर्ड में आप शिव और शक्ति के रूप में मिलने वाले हो, तभी आपका सोल पर्पस और मिशन कंप्लीट होने वाला है। इस सच्चाई का सामना करना है, कोई धारणाएं नहीं बनानी है। आप देख सकते हो डिवाइन खुद आपको प्रोटेक्शन के में ले रखा है और साथ में ये बोल रहा है कि आप सब कुछ ठीक है, जो भी लाइफ में होने वाला है आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपके स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, एंसेस्टर्स सभी आपके साथ हैं। सो यू डोंट वरी माय चाइल्ड, आपके लिए गुड न्यूज़ है। और ये आपके लिए जो डिवाइन की तरफ से मैसेज है वो ये निकल के आया है, यही तो राज उल्फत है जो हर आंसू का मुख मोड़े। कहने का मतलब ये है कि दुख से निकल के ही आपके जितना भी आपने सेपरेट, जितना भी पीड़ा, जितना भी दर्द आपने सहा है, अब उसमें से आपके लिए एक न्यू वे ओपन होने वाला है। और उस न्यू वे में आपके लिए जितने भी आपने आंसू बहाए हैं, जितना भी दुख सहा है, उसकी जो रूप में आपको एक जर्नी मिली है वो है स्पिरिचुअल जर्नी गाइस, ये ट्विन फ्लेम जर्नी। सो आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप इस जर्नी में हो और इस जर्नी को अच्छे से अंडरस्टैंड कर रहे हो। आई होप गाइस ये जो आज की रीडिंग है आपके साथ रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल, क्योंकि ये सभी ट्विन सोल्स के लिए है और कुछ ना कुछ इसमें से आप सब के लिए है। तो आप अपने लिए जो है उसको रिसीव कीजिए, बाकी को लीव कर दीजिए। और आपके रास्ते में जो भी आने वाला है, आप लव एंड लाइट आने वाली है, प्यार के साथ वो रोशनी आने वाली है जो आप भी आगे सेंड करने वाले हो। सो अगर गाइज आपको ट्विन फ्लेम के बारे में कोई भी नॉलेज चाहिए, यूनियन में आपकी ब्लॉकेज आ रही है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। आई एम अ ट्विन फ्लेम कोच शिवाई किरण, और मैं अपना व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर माय ब्यूटीफुल सोल्स। थैंक यू सो मच।